तो जैसा तुम लोगों को मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 10 मीनिंग की सीरीज हम लोग चालू करेंगे। डेली हम लोग 10 मीनिंग चलाएंगे, ठीक है, और आप लोगों को आंसर करना है। देखते हैं आज का रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, फटाफट। फर्स्ट वन क्वेश्चन, दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ, टू वर्ड्स हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या करने वाली है, मतलब जो आउटडेटेड है, आउटडेटेड है और कोई यूज नहीं। आउटडेटेड का मतलब, आउटडेटेड का मतलब सिंपल है भाई, एक ऐसी चीज जिसका प्रचलन खत्म हो गया। समझ पा रहे हो ना भाई, क्लॉथ्स हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका फैशन चला गया। अब फैशन चला गया, क्या हो गई वो, आउटडेटेड हो गई, है ना। मेडिकल की लाइन में बोले आप, एक्सपायरी डेट चली गई, तो एक्सपायरी डेट निकल गई है तो क्या हो गया, आउटडेटेड भी हो गई और आउट ऑफ यूज भी हो गई है। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसका क्या है, प्रचलन खत्म हो गया है और वो क्या है, उपयोग में नहीं आ रही। बताएं फटाफट। इंसेंट आप जानते हैं क्या होता है, प्राचीन। टेबल, टेबल मतलब क्या होता है, फिर ऑब्सोलेट और एब्सोल्यूट और नन। हाँ फटाफट, आप खड़े करें, कितने लोगों को मालूम है इसका। बताओ क्या है इसका आंसर, ऑब्सोलेट, ठीक है ना। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, अप्रचलित। कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या है, प्रचलन खत्म हो गया है। अगला देखें भाई, आगे अ पर्सन हु हेट्स वुमन। आंसर नहीं बोलना है, गधों जैसे बर्ताव नहीं करना है भाई, है ना। किसी, मैंने तुम्हें बताया ना, किसी का माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बिग डील, बट डिस्ट्रॉय उसको क्या है, रिन्यू करना बहुत ही आसान है। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, औरतों से नफरत करता है। ऐसा कौन होता है औरतों से नफरत करने वाला, नरभक्षी तो नहीं कहेंगे। नरभक्षी तो हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने वर्ड पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था बता, कैनबल। हाँ, क्या बोलते हैं, नरभक्षी। तो क्या है भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, वुमन से हेट करता है। हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे भाई, हिंदी का इसका आंसर आप लोग हिंदी में मुझे, हिंदी में आप लोग आंसर मुझे करेंगे सारे के सारे, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या है भाई, हाँ, नो, क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को, हाँ, एक बोलो, हाँ, सही बोल रही है, हाँ। चलो मिसगायनिस्ट नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पर जे वाला साउंड दे रहा है, ठीक है कि नहीं है। फिर तुम इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे कि क्या है, मिसगायनिस्ट का, मिसगायनिस्ट, ठीक है ना। गायनिस्ट मीन्स द पर्सन हु हेट्स द वुमन। और आगे बढ़ जाओ फटाफट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा टाइम नहीं होना चाहिए। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, पैसे के लिए लड़ रहा है। पैसे के लिए लड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उसने सही बोला है, किसी भी हद तक जा सकता है। द पर्सन हु ऑलवेज फेवर द मनी, जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी कंट्री के खिलाफ जा रहा है भाई। कंट्री के खिलाफ कैसे जा रहा है कि वैसे तो देशभक्ति के नाते उसे अपनी कंट्री की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए अगर जरूरत पड़ जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, पैसे मिलने के बाद में कंट्री के खिलाफ भी लड़ रहा है, किसी भी चीज के खिलाफ लड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे। इस गाने से तो होगा ही नहीं भाई, ये तो होगा ही नहीं, कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, हाउसेस तो होगा नहीं। हाँ, पेरिकुलस, यहाँ पर ये देख ले। अगला हमारा इनमें से कौन सा वर्ड है, विच वन, आंसर फटाफट, क्या मतलब होता है उसका हिंदी में, हिंदी में क्या मतलब होता है भाई, पेरिकुलस, बताओ क्या मतलब होता है इसका। किराए का, तुम लोगों में भाड़े का, क्या अपन लोग नहीं बोलते भाड़े की टट्टू, सुना है कि नहीं सुना, मूवियों में ज्यादा यूज होते हैं ये वर्ड। लेकिन ये वर्ड का मतलब सिंपल है, कोई भी पैसे के लिए कर रहा है वो काम, पैसे के लिए लोग बुरे से बुरे काम कर लेते हैं। तो तुमने देखा होगा कि भाई हदें पार कर दी उन्होंने, ठीक है कि नहीं है।
वो क्या है, ये भाड़े के किराए के लोग ही तो हैं, उस सेंस में यहाँ पर यूज किया। फटाफट और देखो, एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड और डिफीटेड। कंकर्ड मतलब क्या होता है? कंकर्ड मतलब होता है विजय होना। के ऊपर एक गाना भी है, अगर आप लोगों को मालूम, फटाफट। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड और डिफीटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, तो विजय है ही, उसको विजय, उसको जीता नहीं जा सकता और उसको क्या है, हराया भी नहीं जा सकता, है ना। डिफीटेड, डिफीट नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता, एक ऐसा व्यक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? अजय देवगन। हाँ, अजय ही बोल देंगे ना। नहीं सर, अजय और विजय बोले। बताओ फटाफट। एक गाना है। हाँ, कुछ ऐसे इतने खतरनाक लड़के लड़कियां, पढ़ना नहीं आ रहा है सर, कह रहे हैं सर फोर्थ वाला, पढ़ के बताओ कौन सा। इनविंसिबल, ये गाना भी है, पता तुम्हें? आई एम इन, आई एम इनविंसिबल, ये सॉन्ग है एक इंग्लिश, ठीक है ना। आई हैव हर्ड, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अजय। फटाफट उधर, डोंट गेट। वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज, क्या बोलेंगे भाई? बहुत ज्यादा मैं सारी मीनिंग नहीं करूंगा भाई, क्योंकि एक एक मीनिंग में बहुत टाइम चला जाता है। फटाफट आंसर मिलना चाहिए। हाँ, फ्रेंडर, ठीक है ना। ये फिफ्थ वन। फ्रेंडर मतलब क्या होता है? वन हु फ्लर्ट्स विद लेडीज। फटाफट। द वायलेशन और प्रोफानिंग ऑफ स्केर्ड थिंग्स, सैक्रेड थिंग्स। बताओ, पहले हिंदी बताओ इसका क्या होगा। हम्म, हम्म? हाँ, जो पवित्र जगह है ना, उनको उनको उल्लंघन करता है। एक्चुअलिटी में वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। और समझ रहे हो ना, उल्लंघन कर देना किसी चीज का मतलब क्या है, उसके खिलाफ चले जाना, विरुद्ध चले जाना। जो लॉज बनाए गए हैं उनके क्या है, खिलाफ चले जाना। पता चला मन प्योर है ना। वहां पर क्या है, जैसे हम लोगों में उसमें कहा जाता है कि भाई वहां पर क्या है, आपको भी सब साफ सुथरे नहा धोकर ही जाना चाहिए, है ना। पता चला वो जैसा है वैसा ही, क्या है मुंह, क्या वर्ड है, बताओ बताओ। Sacrilege, ठीक है। A decision taken by the votes of all, तो आप लोग वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन क्या है, इसमें सारे लोग वोट शामिल होते हैं, क्या है, मतलब हर व्यक्ति को मतदान करने का क्या है, अधिकार है। सारे लोगों के मतों से जहाँ क्या है, क्या है, देश चलाया जाता है, वो क्या होता है, डेमोक्रेसी। हमारे इधर है नाम के लिए। अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ वर्ड्स मोर देन रिक्वायर्ड, ये तो सर हम लोग एग्जाम टाइम में करते हैं, कैन रिमेम्बर। मोस्टली बॉयज एंड गर्ल्स दे डू दिस फॉर एग्जाम। I was just checking the copies and I found there was a boy. The question was there that you are to answer of this question within 75 words, and he wrote more than 150. Same thing. A piece of writing full of words. क्या है, लिखा हुआ है, कुछ लेख है, क्या है, लिखा हुआ है लेकिन क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत, शब्दों की जरूरत थी उससे ज्यादा शब्दों में लिखा हुआ। समझ पा रहे हो ना। मतलब आप लोग पीएससी यूपीएससी के बारे में सुना होगा भाई, वो चाहते हैं एकदम फालतू की बकवास, ये एकदम प्रॉपर आंसर। हाँ, जितना पूछा गया है वहाँ ही जवाब दें, और जो पूछा गया, जिस सेंस में पूछा गया उतना ही बोलें। अब पता चल रहा है हम लोग नहीं कर देते हैं, नहीं आ रहा है, करके फॉलो करते हैं 11 12 में। ऐसा कि नहीं आ रहा है, एक नंबर क्वेश्चन है, 5 लाइन, सर को कुछ आएगी, आधा तो देंगे भाई, यही है। क्या होता है बताओ। हाँ, परबोज, ठीक है ना। सेकंड वन परबोज, यहाँ पर देख लें, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आने वाले वर्ड हैं ये। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इन लोगों ने दिन पहले पढ़ा हुआ है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड कौन सा है? अच्छा, यहाँ पर दो है हमारे पास में, सेलिबेसी और सेलिब्रेट।
सेलिब्रेट क्या होता है? द पर्सन हु फॉलो द सेलिब्रेशन विल बी सेलिब्रेट। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी। मैं तो बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि ब्रह्मचारी यहाँ पर होगा या ब्रह्मचर्य होगा। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचारी व्यक्ति, ब्रह्मचारी तो भाई उसकी तो एज ही हो गई, पता चला 80 साल की, तो सेलिब्रेट हो सकता है ना? ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक वर्ड हुआ देख, अ सपोर्टर ऑफ अ कॉज ऑफ वुमन। तुमने कुछ देखे होंगे वुमन एम्पावरमेंट वाले लोग, हाँ, जो दिखावा करते हैं, सब करते कुछ नहीं है ये, बस बातें ही करते हैं। बताओ, अ सपोर्टर ऑफ अ कॉज ऑफ, ऐसा व्यक्ति जो क्या है, औरतों का क्या करता है? सपोर्ट करता है ना? चले आगे। लोग कहां तक पहुंच गए थे? रिमूवल ऑफ टू तक पहुंच गए। और रिमूवल ऑफ टू में भी हम लोगों ने क्या देख लिया था? रिमूवल ऑफ टू में हम लोगों ने सो दैट वाले यूज को हम लोगों ने, राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं? देखो हम लोग ये कर चुके थे, है ना? सेकंड था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, और मैंने तुम्हें बोला था कि टू टू का बीच में आ रहा है यानी इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आएगा। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? प्लस, कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हुए थे, ही इज टू डल टू डू दिस वर्क। यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने इस बारे में तुम्हें बताया था, क्या करना होता है देख लो एक बार फिर से। तो भाई कुछ नहीं है, हम लोगों को क्या देख रहे थे? रिमूवल ऑफ टू क्या कहलाता है? without changing the meaning of the sentence, and if you are removing the to, call removal of, a removal of to। और क्या है कि नहीं? सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और टू भी रिप्लेस हो जाए। तो टू को रिप्लेस कर देते हैं भाई, टू विल बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो। और जहां पर हम लोगों का क्या था, ये जो इन्फिनेटिव था, मतलब इन्फिनेटिव था, वहां से हम लोग क्या कर देंगे भाई? वहां पर हम लोग किसको लगा देंगे? दैट। और दैट को लगाकर हम लोग क्या है, सेकंड जो सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा भाई? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसका क्या है? और वर्ब में भी कौन सा? मॉडल वर्ब्स। कौन से? मॉडल वर्ब्स। समझ रहे हो ना? ये हमारा स्ट्रक्चर था। एग्जांपल्स देखो यहाँ पर, रिमूवल ऑफ टू ये था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और टू की जगह हम लोगों ने किसको रिप्लेस कर दिया? सो को। फिर हमारा क्या था इसके बाद में? एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर उसके बाद में दैट, सब्जेक्ट प्लस कैन, कुड, कांट, कुडंट। दोनों चीजें हैं, या तो वो कर सकता है या फिर वो नहीं कर। एग्जाम्पल देख लो, ही सो डल दैट ही कैन नॉट डू दिस। इन दोनों सेंटेंसों में से क्या डिफरेंस था? फटाफट लोगों ने ये कर लिया है वैसे, फटाफट आंसर करते चले मुझे। ही सो डल दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क, यहां पर दिस वन इज करेक्ट। ही इज सो ऑनेस्ट दैट शी कैन नॉट चीट, ये सेंटेंस भी सही है ना? ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक, ये भी ठीक है। Sanu was unfortunate, so unfortunate that he couldn't win the race. This news is so good that it can't be true। यहाँ पर दो में लिखा हुआ है ना? ये सारे ही सेंटेंस ठीक है, लोगों ने इन पे बात कर ली थी कि आगे हम लोगों को बढ़ना है आज। यहाँ पर देख लें, एक सिंपल सा है। अब जो अगला रूल है वो क्या कह रहा है, एक्चुअली में होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। टू वाला रूल है, उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता? सब्जेक्ट नहीं दिया होता। कुछ वाक्यों में इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं दिखता है। इस तरह के वाक्यों में दैट के बाद में हम लोग किसका प्रयोग करें? वन, समवन, या वन, नो वन, या नन वर्डों का प्रयोग करें। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? सिंपल लॉजिक है। ये क्या है? वन, नो वन, क्या है? नन। इंडेफिनिट क्या? इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या है भाई? सिंपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ है ही नहीं बताने के लिए, एक कुर्सी है वहां पर, तो हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्टरी फॉर्म का यूज कर देते हैं, देयर इज अ चेयर। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वैसे ही सपोर्ट के लिए जब क्या है, इंफिनिटिव के बाद में क्या नहीं दिया हो? सब्जेक्ट तो दिया नहीं होता है।
अब सब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम लोग किसको बोल रहे हैं ये बात? मैंने कहा ही इज सो डल टू डू दिस वर्क। यहाँ पर अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो फिर हम लोग वहां पर सो दैट के बाद में लगाएं क्या? ही लगाएंगे, शी लगाएं। तो जब सब्जेक्ट ना दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग दैट के बाद में किसका यूज करेंगे? वन और नो वन का। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से अब मुझे सिंपल बताना। इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट टू गो, इतनी गर्मी है कि क्या है, बाहर नहीं जाया जा रहा है भाई। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या हमें टू के पहले भी कोई सब्जेक्ट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अगर इस सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया इट इज टू हॉट दैट, यहाँ पर क्या लगाएं हम लोग? ही लगाएं कि सी लगाएं, क्या लगाएं? सारा समझ में? क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले सेंटेंसेस में क्या किया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट था तो हम लोग उसी को क्या करते थे, दैट के बाद लगा देते थे। ऐसा ही कुछ करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन क्या है, कई बार क्या है कि कुछ इंफिनिटिव के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इंफिनिटिव के सब्जेक्ट बोले तो इंफिनिटिव का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? इट है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? इट ही है कि नहीं है? यहाँ पर इट है, तो ये क्लियर नहीं है इट किसके लिए है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, सो दैट के बाद में लगाएंगे तो इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? कितनी गर्मी है, कोई भी वहां पर, यहाँ पर वन का मतलब क्या निकल रहा है? कोई भी वहां पर। समझ गए हो क्या? ये सिंपल लॉजिक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज द बॉय हु हैज डन दिस। हु हैज डन दिस, मुझे बताओ। ये मैंने अभी क्या इसमें ऑप्शन तो मैं दे रहा हूं, हैव और ये हैज। वैसे तो लिखा ही हुआ है, तुम लोग जानते ही हैज है। अच्छा ये बताओ मुझे, राम इज द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। अब मुझे ये बताओ, हु हैज डन दिस वर्क, तुम यहाँ पर हैज लगा रहे हो? हैज लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये हैज तुमने लगाया है, ये किसके तौर पर, किसकी वजह से लगाया है? क्या ये इसकी वजह से नहीं लगाया है? ये हैज किसके लिए है? यहाँ पर राम के लिए है ना। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर मैंने 3 नाम लिख दिए, राम, श्याम, है ना, एंड मोहन, है ना, आर द बॉयज। अब हु के बाद में क्या लगेगा? हैव लगेगा। के बाद में क्या लगेगा? हैव लगेगा। ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए, मान लो कि यहाँ पर राम इज द बॉय की जगह पर सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है, तुम हु के बाद में क्या लगाओ? क्लियर नहीं है ना। तो वहां पर कितने, हम सिंगुलर प्लूरल आगे वाले सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं ना, वैसे ही कंजंक्शन के बाद में दैट वहां पर क्या है? दैट है हमारा क्या, और कंजंक्शन के बाद में हम लोग क्या करेंगे? तो वन और नो वन का या फिर नन का प्रयोग करेंगे। नन का क्यों करेंगे? नन का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई, देखो सिंपल है, आइदर यानी क्या, दो में से कोई एक, नाइदर यानी क्या, दोनों में से कोई नहीं। चलो इसके बाद में एनी वन यानी क्या, दो मतलब दो से ज्यादा में से कोई एक, एनी वन। 5 लोग कह रहे हैं एक साथ में, सर मैं ड्रिंक वाटर, 5 एक साथ में, क्या कोई एक, है ना, एनी वन। और मतलब दो से ज्यादा में से कोई नहीं, ठीक है ना। पढ़ते हैं, इट इज सो हॉट दैट नो वन या नन कैन गो आउट। नो वन और नन कैन गो आउट, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, चलेगा ना। समझ रहे हैं बात? तो कोई भी नहीं जा सकता। तो कोई भी नहीं जा सकता मतलब जितने हैं, दो से ज्यादा में से कितने भी हैं। अब दो से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि भाई 5 ही हो, 10 ही हो, ये तो फिक्स है भाई। कितने मतलब क्या, कितने, 10 लाख भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। इसलिए सीधा भी बोल सकते हैं, इट इज सो हॉट दैट नन कैन गो आउट। ठीक है ना, दो से ज्यादा में से। आगे देखो, इट इज टू कोल्ड टू सिट इन द मींस इन द ओपन स्काई। इट इज टू कोल्ड टू सिट इन द ओपन स्काई। वापस से यहाँ पर क्या आ गया? इट आ गया। सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, क्या कर दें? इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट सिट इन द, इट इज सो हॉट दैट नो वन या नन कैन सिट इन द स्काई। तीनों में से अगला देखो, तो रिमूवल ऑफ टू समझ रहे हो ना। आगे वाला देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू। सारे सेंटेंस में कॉमन बात है, एवरी सेंटेंस देयर इज वन थिंग इज कॉमन। कॉमन क्या क्या? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, फिर हमारा क्या आ रहा है? टू, एडजेक्टिव
अब इस बार हम लोगों ने एडजेक्टिव एडवर्ब ना करते हुए एडजेक्टिव के बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर क्या है हमारा, क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में अब अगला फिर क्या आ रहा है, नाउन या, और यहां पर एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझने की कोशिश। फॉर जो वर्ड है ना, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, फॉर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, आफ्टर, बिफोर, और भी कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन इनका सिंपल सा लॉजिक ऐसे समझ। फॉर का क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, के, वैसे इनकी हिंदी मीनिंग नहीं होते भाई, क्या है, प्रीपोजिशन है, हिंदी मीनिंग नहीं होते, तो बस आपको समझाने के लिए इसका हिंदी मीनिंग कर दिया गया, बाकी होते। फॉर का मतलब आप रियल लाइफ से इसको, ये नाउन प्रोनाउन वाला फंडा बताने की वजह से, व्यक्ति, आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हो, हजारों लोग हैं जो कुछ ना, सारे लोगों की खास बात है, या तो वो किसी कर रहे हैं, या तो वो किसी चीज के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई काम, मान लो आपकी जूती, आपसे काम, समझ रहे हो ना बात को, है ना, तुम लोग पढ़ रहे हो किस काम के लिए, समझ रहे हो ना, या तो क्या होगा, या तो आप कोई कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसके लिए करेंगे, या तो आप किसी, मैंने कहा वो मेहनत कर रहा है किसके लिए, पैसे कमा, मैंने कहा मैं यहाँ आया हूँ, समझ रहे हो ना बात को, या तो कोई नाउन, या फिर ऐसा ही कर रहे हैं कि नहीं है, और सिंपल लॉजिक है कि भाई इनके बाद में अगर नाउन आता है तो क्या होता है, नो चेंज, क्या होता है, नाउन, नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो बताओ कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में कोई चेंज ऐसा ही नहीं, ठीक है। अगर नाउन आ रहा है तो क्या, नो चेंज, और यदि वर्ब आ रही है तो क्या, वर्ब प्लस आईएनजी, नाउन है तो क्या, समझ गया ना, दी कंडीशन है, समझ में, ठीक है। आगे इसमें रूल देखते हैं हम, इट इज टू हॉट, टू मच हॉट फॉर देम, अब यहां पर इसको समझ जाए, बदलाव करना है, इट इज टू हॉट, इट इज टू मच हॉट फॉर देम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर और नाउन, इट इज टू मच फॉर, ठीक है क्या बात, और देखें, इज टू वीक फॉर अ प्लेयर, इज टू वीक फॉर अ, अब यहां पर इसका क्या मतलब, प्लेयर, बताओ, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, ये यहां पर जो प्लेयर है ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ इसकी, नाउन है ना, समझ रहे हो ना बात को, इट मींस ही इज टू शॉर्ट फॉर अ, है ना, तो सिंपल सा क्या है कि ये एक रूल है कि यदि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और टू, और इसके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, और यदि एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, और है, वहां पर नाउन और, ठीक, और यदि वर्ब आती है तो उसका फंडामेंटल क्या होगा, कहीं भी एक्स वाई जेड, नॉट ओनली इन दिस स्टेट, कहीं भी होगा, हम लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद में हाथ, मतलब मैं क्या है, खाना खाने के बाद में हाथ धुलूंगा, हाथ धुलते कि नहीं धुलते, क्या है, आई विल वॉश माई हैंड आफ्टर टेक, मैंने कहा खाना खाने के पहले तुम्हें ये काम कर लेना, बिफोर टेकिंग फूड यू वॉश योर, समझ रहे हो ना, आफ्टर, बिफोर, फॉर, क्या हो रहा है, फॉर का रूल मैंने तो बता दिया। अब यहां पर देखें अगला, दिस होटल वॉज टू कॉस्टली फॉर अस टू स्टे, यहां पर देखें ऐसा नहीं है कि सर वर्ब आ रही है, फर्स्ट क्या था, दिस होटल वॉज टू कॉस्टली फॉर अस, यहां पर क्या आ गया है, प्रोनाउन आ गया है, क्या आ रहा है, ये होटल हमारे लिए क्या है, दिस होटल वॉज टू कॉस्टली, टू, सॉरी, फॉर अस टू स्टे, ये तो क्या है, टू स्टे, यहां पर इसको इस तरीके से समझ लें,
टू प्लस वर्ब जिसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं ना, कहीं भी लगाया जा सकता है। टू प्लस वर्ब जो इन्फिनेटिव होता है ना, इसको आप कहीं भी जोड़ दें, आपको कोई भी काम करना है ना, अगर वहां पर सूट कर रहा है, हाँ, आई एम नॉट रेडी टू कम हियर, सेंटेंस ऐसे, तो टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव है ना, लगाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं, दिस होटल वॉज टू कॉस्टली। अगर आपको केवल इस पर भी गौर करोगे तो क्या देखेंगे, रूल को क्या नहीं भूलना है भाई, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, यहाँ पर दिस होटल वॉज, दिस होटल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉज टू कॉस्टली, और ये हमारा क्या हो गया, टू हो गया, और ये कॉस्टली क्या हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब। बताओ एलवाई लगा है इसमें, फिर भी एडजेक्टिव कह रहे हो, बताओ क्यों। कॉस्ट, तब चलो, है ना, नाउन प्लस एलवाई इज इक्वल टू, रूल याद है। आगे बढ़ गए, रिमूवल ऑफ टू देखें इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट। ये जो अभी स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसका टू हटा दें, जो स्ट्रक्चर था हमारा, कि फॉर के साथ में स्ट्रक्चर क्या था, इसको फॉर कर लें, सब्जेक्ट वर्ब टू मच, सही था ना, टू मच फॉर नाउन, या ऐसे ही था स्ट्रक्चर, इसके टू को हटाना सीखना है कि नहीं है, तो क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब तो कॉमन है भाई, हटाना हमें किसको है, पूरे परिवार को थोड़े ना हटाएंगे, है कि नहीं है। घर में से केवल एक आदमी की छुट्टी करना चाह रहे हैं, किसकी, टू ऑलवेज विल बी रिप्लेस्ड बाय, टू विल बी रिप्लेस्ड बाय, को रिप्लेस यहां पर किससे कर दिया, सो से। अब एडजेक्टिव आया, वो इतना है कि, यहां पर एक सिंपल समझ लेना, जब आप वो है ना, मैंने कहा ना, वो इतना है कि दैट, अगेन, अब यहां पर एक सिंपल है, दूसरे से एक टाइप का क्या है, कंपैरिजन हो गया, है ना, इतना उतना, तो सो तो हमारा यही बोलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू, नोट टू मच की जगह पर तो शॉकिंग या सो बैड लिख देते, टू मच की जगह पर क्या लिख देते, तो शॉकिंग या सो बैड, तो गौर नहीं करना, इट इज सो शॉकिंग और बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट, टू मच की जगह पर है वो, वहां टू मच की जगह एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है हमारा, तरीके से अगर टू मच है, क्या है, देखो इसको ऐसे देखो, या तो टू के बाद में कोई एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, समझ रहे हो, अगर कोई एडजेक्टिव है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं है, जैसे कि यहां पर अपना वीक है, ठीक है ना, लेकिन यदि टू मच है, क्या है, टू मच है, तो फिर उसको, अब टू मच को क्योंकि पूरा ही रिप्लेस करना पड़ेगा, मच को किस में रिप्लेस करें, सो मच थोड़ी ना बोलेंगे, इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर टू मच है तो उसको रिप्लेस कर देंगे कंप्लीट को, तो शॉकिंग से या फिर सो बैड से, तो हटाना ओवरऑल क्या है, तो ठीक है, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो सी सो वीक दैट शी कैन नॉट बी अ प्लेयर, यहां पर देखो, is so weak that she cannot, yeah, he is so short that he cannot be a, कुछ लगा मुझे कि वही है, ठीक है कि नहीं, बस केवल इतना सेंस वाला सेंटेंस वो कैन में ही जा, 90% केस में जाएगा, वो कैन में जाएगा, यहाँ वाला, है ना, कि अगर ये पॉजिटिव है, पहली बात तो एक सिंपल सा चीज देखो, कि टू है तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं, और ये अगर पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव है, तो इधर वाला सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव कभी ऐसे बोलेंगे ना, सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ कार, नेगेटिव, वैसा बोल दिया कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन बाय अ कार, समझ रहे हो, नेगेटिव ही हो, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं।
टू वाले वाक्यों के अर्थ के अनुसार दैट के बाद आने वाले क्लॉज को लिखो। ये कुछ वैसा ही उसी के बारे में लिखा, टू वाले वाक्य के अर्थ के अनुसार। ये मैं जो जिस रहा था, मैं सुन रहा था ना, ज्यादातर सेंटेंस में क्या आएगा, क्या कि टू वाले वाक्यों के अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार मतलब इधर अर्थ के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, दैट के बाद आने वाले क्लॉज को लिखा, जैसा अर्थ है उसके अनुसार कर देंगे, है ना। शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, शुड हैव बीन, शुड के सारे स्ट्रक्चर थे कि नहीं थे, अर्थ के अनुसार चलेगा। वेरी और मच, ये दोनों बहुत बढ़िया वर्ड है। अपन लोग उस दिन किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि नहीं किया था, वेरी और मच के बारे में। तो फटाफट मुझे बताओ वेरी और मच क्या है। मैंने आप लोगों को एक डिफरेंस बता दिया था। मच क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है पॉजिटिव। किसकी कंपैरेटिव डिग्री है मच, पॉजिटिव है। मच का फिर कंपैरेटिव क्या था, मोर, और सुपरलेटिव मोस्ट। और दूसरा और कोई है क्या, अब देखो सिंपल, वेरी तथा मच दोनों का अर्थ क्या होता है। वेरी का प्रयोग हम लोग क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, तथा मच का प्रयोग हम लोग क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के समझने के लिए। माय फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग, माय फ्रेंड इज मच, एक सिंपल सा देखो, माय फ्रेंड इज मच स्ट्रॉन्ग। यहां पर ये मच है, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मच का प्रयोग हम साथ में करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ में। इज स्ट्रॉन्ग और राइट सेंटेंस। दूसरा देखो, माय फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, माय फ्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हो ना बात को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा वर्ड क्या कह रहा है कि वेरी जो है उसके साथ में कौन, पॉजिटिव, और मच का प्रयोग कहां पर होता है, अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए। कैसा भी सेंटेंस होता है जिसमें वेरी और मच एक साथ में प्रयोग, आगे देखेंगे। वेरी और मच, तो पहला एक डिफरेंस इनके बाद में क्या देखें, वेरी है उसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ, और मच का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, नेगेटिव डिग्री। सुमित इज मच इंटेलिजेंट, चलेगा क्या, सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट, विच वन इज करेक्ट। दूसरा देखें, राकेश इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन संजय, क्या गड़बड़ हो गई, वेरी के साथ में पॉजिटिव डिग्री है, या तो यहां पर क्या हो जाए, दो ऑप्शन है हमारे पास, आने के लिए दो ही है ना, नहीं है दो, दो तरीके से कर सकते हैं भाई, या तो यहां पर क्या हो जाए, या तो यहां पर स्ट्रांग हो जाए, अगर ये नहीं हो रहा तो यहां पर क्या हो जाए, ऐसा ही है ना, राकेश इज मच स्ट्रॉन्गर, इज वेरी मोर ब्यूटीफुल। बताओ क्या प्रॉब्लम है, मोर ब्यूटीफुल क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो दिक्कत हो गई। इज मच मोर, अभी ठीक लग रहा है, सेकंड मुझे, ही इज मच मोर ब्यूटीफुल। अब तुम समझ रहे हो इसका क्या हुआ, आया समझ में। इंटरेस्टिंग बात देखने लायक क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात तुम लोगों ने अभी जो थोड़ी देर पहले बोली ना, वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो हम लोगों ने देखा था कि मच जो होता है, मच और मैनी, ये कौन से डिग्री एडजेक्टिव होते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री। इनका कंपैरेटिव दोनों का ही क्या होता है, थर्ड क्या होता है, ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को क्या मिल रहा है हमें, इस सेंटेंस में मच और मोर दोनों साथ में, रेयर सेंटेंस हुआ ना, मैं दोनों क्या है एक साथ में लगे मिले, ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर इसके लिए है, और जो है वो किसके लिए है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बना रहा है, तो इसको ये क्या हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री, मतलब सॉरी, ये तो पॉजिटिव डिग्री कभी नहीं है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री साथ में लगा लिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा था, वेरी और हमारा मच है, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, बहुत क्या होता है, समझ रहे हो ना।
ये क्या है, मतलब तुम्हें क्या लगता है इनसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एरर में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल सकते हैं, एरर में देखिए इनसे एरर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अच्छे खासे एरर क्वेश्चन बने। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अब दूसरा देखें, परंतु वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया, कौन सा वाला? मच और मोर वाला। देखो हम लोग क्या बोल रहे थे कि वेरी और जो मच, क्या कह रहे हैं, वेरी और मच हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी पता है? हम लोग क्वांटिटेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर ही घुसते जा रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ा है, टू हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पढ़ा है। टू का मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, यही था। लेकिन अब हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर घुस गए हैं, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को दो वर्ड मिले, कौन कौन से? वेरी और मच। वेरी और मच दोनों ही क्या करते हैं? एडवर्ब हैं, लेकिन क्या दर्शाते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। अब क्या है कि जो मच है, अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर तुम इसको क्या करोगे, अगर इस मच को तुम एज अ एडजेक्टिव के फॉर्म में प्रयोग करोगे, तब तो ये क्या है? मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर, और सुपरलेटिव क्या होगी? मोर। लेकिन यहां पर जो मच यूज हो रहा है, पहली बात तो वो क्या है? एडवर्ब। वो क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब की खास बात क्या होती है भाई? एडवर्ब की खास बात होती है कि ही इज टू स्ट्रॉन्ग, या ही इज टू स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर मैंने कहा ये नेगेटिव भले ही बन रहा है सेंटेंस, ही इज टू बैड या ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ये यहां पर क्या कर रहे हैं? ये जो टू है वो किसके पहले लगाया है? स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और टू हमारा क्या है? जैसे हम लोग एक और सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कहा सी इज वेरी गुड, यहां पर सी इज वेरी गुड में गुड क्या है हमारा? गुड क्या है बताओ? गुड है हमारा क्या? एडजेक्टिव। और वेरी हमारा क्या है? क्या है? एडवर्ब। बात समझ में आई क्या? यानी इससे तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि जो वेरी और एडवर्ब है वो, मतलब वेरी और मच है, वो यहां पर किस सेंस में करें। और एडवर्ब की खास बात क्या होती है? एडवर्ब का हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि एडवर्ब अक्सर उसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, मतलब बगल में, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच बगल में प्रयोग किए जाते हैं जहां पर वो क्या होते हैं, जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ये रूल पढ़ा है हम लोग, है ना? दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? टू, मच और वेरी, ये कौन से एडवर्ब हैं? वो एडवर्ब हैं जो मिड पोजीशन, ये पोजीशन समझ रहे हो तुम? ये कहां पर हैं? मिड पोजीशन। मिड पोजीशन का मतलब समझ रहे हो? अरे यार, ये सेंटेंस मैंने लिखा ही इज वेरी गुड, ये कौन सी पोजीशन हुई? ना तो ये लास्ट में आ रहा है और ना ये पहले आ रहा है, फ्रंट पोजीशन में भी नहीं है, तो कौन सी पोजीशन हुई? मिड पोजीशन हुई। और क्या है इसका मतलब? क्या है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हम लोग कहां पर प्रयोग कर रहे हैं? मिड में यूज कर रहे हैं। ये बात ठीक है। अब इसके बाद में तुम देखो, तुमने यहां पर देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा? का मतलब ये है कि वेरी और मच दो हमारे, ये क्लियर हो गई ये बात, ये दोनों क्या है हमारे? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब के तहत इनका क्या बोल रहे हैं कि दोनों का ही हिंदी मतलब क्या होता है? क्या होता है? अब इन दोनों के बीच, दोनों का मतलब क्या है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो वेरी है वो किसके पॉजिटिव, वो किसके पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाता है, और मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ में प्रयोग। क्या ये बात समझ में ठीक है क्या ये बात? और अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्या है कि यहां पर देखो, वेरी है तो मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। और वेरी हमारा यहां पर क्या है? ये ब्यूटीफुल अकेला कौन सा ब्यूटीफुल, कौन सा एडजेक्टिव हुआ? ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव हुआ? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हुआ। और इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कितने सिलेबल में है? मोर देन टू सिलेबल, मोर देन वन है कि नहीं है? और मोर देन वन है तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल पूरा ही क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हुआ? और इस हिसाब से यहां पर मच लगा हुआ है। क्लियर हो गया ना? बढ़े आगे, अब तो बढ़ सकते हैं ना? अब दूसरा, आई थिंक वेरी मच क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है? अभी हम लोगों ने क्या किया? वेरी और मच को अलग अलग करके देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वेरी और मच को
वेरी प्लस मच का प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया, यानी कि वेरी मच जब प्रयोग किया जाए तो लॉजिक, जहां पर मच है वहां पर हमेशा हमेशा क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। क्या समझ में, जहां पर मच है वहां पर हमेशा क्या होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ऊपर वाला सेंटेंस आप गौर करो, इन्होंने ऐसा क्यों बनाया होगा, इन्होंने ऐसा इसलिए बनाया है भाई साहब। अगर इमेजिन करो कि जहां पर मच, वेरी मच के साथ में ही आ गया भले, अगर यहां पर पॉजिटिव डिग्री लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मच 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 ब्यूटी, गड़बड़ हो जाएगा ना। और पकड़ना बात को, क्या होगा, सिंपल लॉजिक क्या है, जहां पर मच आ जाए, ऐसे समझ, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, है कि नहीं, जहां पर कृष्ण चले जाएं उनकी विजय, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। मच आ गया तो क्या क्या यूज करें, चाहे वेरी जुड़ जाए, चाहे यूज कौन सी डिग्री होगी, समझ गए हो, इज वेरी मच वाइजर देन इज, समझ गए हो, ठीक है। दूसरा, दिस बुक इज वेरी मच बेटर देन, तो 3 रूल हुए ना वेरी मच के, क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डोंट यू थिंक, नहीं लगता तुम्हें। आगे देखिए, अगला कौन सा है हमारा, मच का प्रयोग वर्ब की, क्या बोल रहे हैं, मच का प्रयोग वर्ब की भी विशेषता बताने के लिए किया जाता है, क्या है समझ में। अभी तक ये काय की, अभी हम लोग काय की विशेषता बता रहे थे, क्या बता रहे थे अभी हम लोग, भाई अभी इन्होंने क्या कह रहे थे, अभी बोला जा रहा था कि जो मच है ना हमारा, वो क्या कर रहा है, अभी जो मच है वो हमारी किसकी विशेषता बता रहा था, एडजेक्टिव की बता रहा था। लेकिन अभी ये दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि मच का जो प्रयोग है वो वर्ब को भी क्या कर देता है, क्वालिफाई, क्या बोल रहा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, परंतु वर्ब की, वेरी की नहीं। क्या ये कैसा है, वर्ब मैंने 2 बार वर्ब लिखा हो, भाई यहाँ पर गौर कर लें, मेरे जैसा ना लिखिए, बहुत बहुत पास में मोड होने के बाद गड़बड़ दिखता है, मुझे सही थोड़ी ना दिखता है, ऐसा तुम लोगों को लगे तो, मुझे बहुत कष्ट होता है देखने में, क्या है, परंतु वेरी का नहीं। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी हम वर्ब की विशेषता बताना है, मतलब क्या निकलेगा, मच का मतलब क्या निकलेगा, मच क्या है, मच का हिंदी मतलब क्या होता है, बहुत। और ये कभी क्या करते हैं हम लोग, वर्ब को भी बताने के लिए प्रयोग कर सकता है। और यहाँ पर देखें, वेरी का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के लिए, लेकिन वर्ब के लिए मच का प्रयोग हम वर्ब को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर, ही लाइक्स हर वेरी, गलत हो जाएगा, तो बोलते हैं ना ही लाइक्स हर मच, हाँ समझ गए हो ना। अब इसको देखो, ही लाइक्स हर मच, इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, इस सेंटेंस से कुछ सीखे क्या क्या तुम, ही लाइक्स हर मच, मुझे अच्छा एक चीज बताओ, जो मच है पोजीशन बदल गई है, बदल गई कि नहीं बदली, समझ रहे हो बात को। अच्छा तुम एक चीज गौर करना है, अब थोड़ा डेप्थ में जाना, मुझे ऐसा लगा, मतलब जो मैंने ही प्रैक्टिकली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जितने एडवर्ब हैं जो वर्ब के लिए हैं, पोजीशन 90% क्या है, समझ रहे हो बात हुई clear? भाई वर्ब को जो भी एडवर्ब क्वालिफाई करेगा ना, उनकी पोजीशन अक्सर कौन सी होगी, एंड पोजीशन। यहाँ पर मच को भी देखिए, जब एडजेक्टिव के साथ में था तो कहाँ था, समझ रहे हो ना, जब कृष्ण के साथ में था तो इसकी जीत हो रही थी, है कि नहीं है, लेकिन अपनी के साथ में जाने के साथ में क्या हो गया, कहाँ चला गया, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो ना। इससे हमें समझ में आया, मतलब जो मैं तो बोल रहा था, कुछ चीजें सीखा करना चाहिए, कुछ चीजें हम लोगों को क्या है क्वेश्चनों के साथ में सीख, भाई क्या समझ में आया कि अगर हमें कहीं भी वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ एडवर्ब मिल रहा है तो अक्सर कहाँ होगी, एंड होगी। चलो, अक्सर वेरी मच का प्रयोग वर्ब की विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है, इसका प्रयोग वेरी मच,
थोड़ी देर वही है, ही लाइक्स हर वेरी मच, नहीं हो जाएगा, ही लाइक्स हर वेरी मच। आई लाइक क्रिकेट वेरी मच। अब इट डज नॉट मीन दैट वेरी मच इज क्वालिफाइड फॉर क्रिकेट। मुझे क्या अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किसके लिए है, वर्ब के लिए कि क्रिकेट मतलब नाउन के लिए, कैसे? मुझे तो ऐसा लग रहा है एडवर्ब मतलब नाउन के लिए है। बताओ क्या है समझ में? हाँ, नाउन के लिए क्या होते हैं बताओ? क्या ये लड़की ठीक कह रही है? अच्छा तो फिर ये बताओ, मैं कहा नाउन के लिए क्या आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं। तो दूसरा सेंटेंस, ओनली राम कैन डू दिस, अब क्या आ गया, वो कंडीशन है ना, एक्सेप्शन है कि नहीं है? तो समझ गए हो ना, इसकी पोजीशन को देख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेरी मच क्या, आई ही लाइक्स क्रिकेट वेरी मच। चलो अगला देखो, वेरी का प्रयोग, वेरी का प्रयोग पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भी किया जाता है, जबकि मच का पास्ट पार्टिसिपल। पहली बात तो मुझे बात मालूम है, अब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, मतलब पास्ट पार्टिसिपल मालूम है, कितने लोगों को प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल मालूम है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं क्या? हाँ, नहीं मालूम? फिर तो अपन लोग ये रूल आगे बढ़ा देते हैं अभी। क्या भाई सुनो बोलो, देखो इंटरेस्टेड, ये कौन सा पार्ट, अब यहां पर मुझे सेंटेंस बताना, आई एम इंटरेस्टेड इन, बताओ, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। मुझे ये कौन बताएगा भाई, कमेंट में आप लोग मुझे आंसर करोगे, ये सेंटेंस क्या है, इज इट एक्टिव पैसिव क्या है ये? हाँ फटाफट बोलो, इसको क्या करना है तुम्हें, इसका कमेंट में तुम्हें आंसर देना है, ये क्या है? देखो सिंपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इंटरेस्टेड हमारा क्या है यहाँ पर, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब क्या है, एज अ नाउन और प्रोनाउन की तरीके, मतलब नाउन के तरीके से यूज करने लगती है तो क्या बोलने लगते हैं हम लोग, है ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलने लगते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या, वर्ब प्लस आईएनजी, समझ रहे हो ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देख कर आना, बाकी हम लोग इसको कल शुरू करें, कल खत्म करें, ठीक है? हम लोग आप लोगों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ओके।